बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात होगी ब्रह्मास्त्र। जी हां, कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र यानी प्रियंका गांधी की एंट्री, वो भी धमाकेदार एक नई भूमिका में। जब राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल में गठबंधन चर्चा में है तो रैली पर सबकी नजर है। ऐसे में प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री, राष्ट्रीय महासचिव के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां मायावती और अखिलेश के बीच गठबंधन पहले ही हो चुका है, वहां कांग्रेस की प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराने का जिम्मा प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिया गया है। यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब खुद प्रियंका गांधी विदेश में और राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर। कुछ दिन बाद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने हाजिर होना है। चर्चा इन दिनों प्रयागराज में चल रहे कुंभ की है, जहां धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर साधु संतों को बड़ा फैसला लेना है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लग चुका है, तो अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर यह कहकर सवाल खड़ा किया है कि यह कांग्रेस के परिवारवाद की एक और कड़ी और राहुल गांधी के फ्लॉप और फेल हो जाने के कारण सामने आई है प्रियंका। कह सकते हैं कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक साल के अंदर, जो उनका कार्यकाल एक साल का है, भाजपा शासित 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने से अब पार्टी उत्साहित है, जिसने कोई जोखिम मोल न लेते हुए उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस बनाकर मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर ब्रह्मास्त्र चल दिया है प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारकर। जहां से देश के प्रधानमंत्री का रास्ता साफ होता है, बड़ा सवाल में आज चर्चा होगी कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र आखिर सियासत में क्या गुल खिलाएगा। कुछ सवाल जो आपकी स्क्रीन पर होंगे कि यह ब्रह्मास्त्र कांग्रेस का आखिर क्या गुल खिलाएगा। प्रियंका गांधी की राजनीति में सीधी एंट्री से राहुल गांधी और कांग्रेस, खासतौर से उत्तर प्रदेश के साथ देश में कितनी मजबूत होगी कांग्रेस। आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ प्रियंका गांधी से मजबूत होगी तो मायावती और ममता बनर्जी से क्या कांग्रेस की दूरियां बढ़ेंगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी को सीधी चुनौती देने के लिए राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य का माया अखिलेश के साथ कोई तालमेल बनेगा। उत्तर प्रदेश में बन रहे नए समीकरण के बीच नरेंद्र मोदी के वाराणसी और राहुल गांधी के अमेठी से बाहर भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं क्या बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए घमासान के बीच क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा यानी एक सुरक्षित सीट से क्या चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी द्वारा प्रियंका की एंट्री पर राहुल गांधी के फेल होने का आरोप में कितना दम, जब भाजपा 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना चुकी है, भाजपा शासित 3 राज्यों में। राहुल गांधी द्वारा युवा चेहरों और किसानों की लड़ाई को लेकर के जो मोर्चा खोला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी तो कितनी कारगर सिद्ध होगी ये लड़ाई। मायावती और अखिलेश के साथ तालमेल बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की राहुल गांधी की यह पहल आखिर क्या गुल खिलाएगी। क्या राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी भी मंदिर जाकर कांग्रेस को एक नई दिशा देंगी, तो क्या कुंभ में भी प्रियंका गांधी का जाना होगा। प्रियंका गांधी की राजनीति में सीधी एंट्री से राहुल गांधी और कांग्रेस, खासतौर से उत्तर प्रदेश के साथ देश में कितनी मजबूत होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिर प्रियंका गांधी की इस भूमिका को लेकर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी जात, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को देखा है किस प्रकार आपके प्रदेश को नष्ट किया गया है, आपने भ्रष्टाचार देखा है। हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। थैंक यू।
चलिए ब्रह्मास्त्र चर्चा शुरू करते हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी, गीत दीक्षित जी और गौरव चतुर्वेदी जी, तीनों मेहमानों का खास स्वागत है। सर, आपने सुधीर जी अभी राहुल गांधी को सुना, युवाओं पे फोकस की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला वाली बात सामने नहीं लाए हैं, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनको सौंपा गया है। ये लाइन क्या कहती है, कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र? देखिए राकेश जी, 2019 का चुनाव इस देश के लिए और जो महत्वपूर्ण पार्टियां, बड़ी पार्टियां, उन सबके लिए बहुत ऐतिहासिक और निर्णायक वर्ष है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी है जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और पॉलिटिक्स में सक्रिय है। नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में जिस तरह से अभ्युदय हुआ है और उनके प्रभामंडल के सामने अन्य अनेक नेता फीके पड़ चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहां से 80 सांसद निर्वाचित होते हैं और लोग कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता या दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने मायावती और अखिलेश के गठबंधन से कहीं सामने खड़े होने की वजह उन्होंने कहा कि हम दोनों का मुकाबला बीजेपी से है, तो कोई अंडरस्टैंडिंग अभी चुनाव से पहले बन सकती है? देखिए, 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं और ये 80 में से अधिकांश सीटें गिनी चुनी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सपा और विशेषता बसपा की कीमत पर अर्जित की थी। मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। बसपा का ये घाव बहुत हरा है अभी तक कि उसकी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए और उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। अब प्रियंका का राजनीति में आना एक घोषणा है, लेकिन प्रियंका बहुत पहले से नेपथ्य में सक्रिय थी। लोगों के अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी पर्दे के पीछे अभी करती और पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें तो वहां नारा लगा था कि बज रहा है प्रदेश में डंका, आने को है बहन प्रियंका। कब की बात कर रहे हैं? गोरखपुर अभी पिछले वर्ष में जो उपचुनाव हुए। अच्छा, हाँ, ठीक है, विधानसभा। और अब तो ये भी बात चल रही है, तब चर्चा चली थी कि वाराणसी से भी पिछले बार चुनाव उतार सकते थे। अब उनको ये बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको रायबरेली से चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ है और मुमकिन है कि वो चुनाव ना लड़े। उनकी जगह रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े और बहन और भाई की जोड़ी मिलकर कांग्रेस और अन्य दल मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं लौट के आपके पास। गीत दीक्षित जी, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछले दिनों शिवराज से मुलाकात हुई थी उनकी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर दिल्ली से ही लौटे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके सांसद मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सीएम एंड वेटिंग थे राष्ट्रीय राजनीति में, वो भी प्रियंका के साथ उत्तर प्रदेश में राहुल की नेतृत्व में। क्या कहता है ये गणित, किस जो गुना से उनको चुनाव लड़ना है, मध्य प्रदेश में उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है या फिर वो उत्तर प्रदेश पे ही फोकस रखेंगे? नहीं, जिस तरह सुधीर जी ने जो बात कही ना कि चूंकि उत्तर प्रदेश जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा गढ़ है राजनीतिक सियासत की दृष्टिकोण से, केंद्र की राजनीति को एक तरह से स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो बातें चल रही थी कि नाराजगी है या वो सीएम बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, उनके नाराजगी के कारण जो है भाजपा इसका लाभ ले सकती है, सारी बातों को मेरे को लगता है विराम देते हुए राहुल गांधी ने, और चूंकि प्रियंका और ज्योतिरादित्य की जो ट्यूनिंग है और खासकर राहुल की, इस ट्यूनिंग को देखते हुए दोनों को एक पश्चिम को और एक पूर्वी राज्य का प्रभार देते हुए दोनों को वहां झोंकने की तैयारी कर, तो बार-बार कह रहे कि युवा युवा युवा। हाँ, और सर दूसरी सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश की जो तासीर और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है उसको देखते हुए अखिलेश यादव वहां युवा है, कहीं ना कहीं योगी जो है युवा के रूप में वहां अपने आप को स्थापित करते आ रहे हैं और हिंदूवादी नेता के रूप में। लेकिन सिंधिया और प्रियंका की ये जोड़ी है, मुझे लगता है कांग्रेस को वहां जीवनदायिनी देगी और कांग्रेस को वहां जिंदा रखने में, जिंदा करके ला सकती है। और मध्य प्रदेश की सियासत के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यहां का जो डिस्टर्बेंस है, एक तरह से एआईसीसी ने उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करके कमलनाथ को जरा आसान कर दिया। दिग्विजय सिंह तो कहीं नहीं है, कमलनाथ को थोड़ा सा फ्री हैंड पूरी तरह दे दिया, टेंस करने की जरूरत नहीं रही। गौरव चतुर्वेदी जी, युवा चेहरे मध्य प्रदेश के जो अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बात गीत दीक्षित जी कह रहे हैं कि एक संदेश मध्य प्रदेश में भी चला गया, लेकिन अब कमलनाथ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ये जो समीकरण नए बने हैं उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हुए, मध्य प्रदेश की भी तो 29 सीटें हैं। निसंदेह, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यूपी की जब जवाबदारी दी गई हो, बड़ा टारगेट है और वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर हम देखें तो।
तो मध्य प्रदेश में पूरा जो भार है वो कमलनाथ और अन्य नेताओं के ऊपर आएगा, सिर्फ कमलनाथ के ऊपर नहीं आएगा। दिग्विजय सिंह भी हैं मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ दिग्विजय सिंह क्या कर पाते हैं ये उसके परिणाम, चूंकि सरकार में है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, तो थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के कारण हो सकता है कि उनको अपनी सीट पर वो कम समय दे पाए। वो जिम्मेदारी भी कमलनाथ की होगी। अब वो स्वाभाविक तौर पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां भेजा जा रहा है तो यहाँ पर पूरे सीटों की जवाबदारी कमलनाथ। चलिए, हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेल जी भी जुड़ गए हैं। पटेल जी, आपका स्वागत है। सर, ये ब्रह्मास्त्र कांग्रेस का सियासत में क्या गुल खिलाएगा? पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे बनने वाला है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो महाभारत है, उत्तर प्रदेश का जो द्वंद्व है, हिंदुस्तान की राजनीति को निर्धारित करेगा। देश की 25% सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और पिछले सिनेरियो में जो स्थिति थी उसमें कुल मिला के 6 सीटें दूसरे दलों को मिली थी, बाकी सारी 74 सीटें भाजपा या उनके दलों को मिली थी। सिंधिया को प्रियंका गांधी के बराबर खड़ा करना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व की निगाह में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति कमजोर नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में परसेप्शन जा रहा था कि सिंधिया को किनारे किया जा रहा, कॉर्नर किया जा रहा, उनके समर्थक छटपटा रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी के समतुल्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा किया गया, उसके बहुत से संकेत हैं और संदेश हैं। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश में सिंधिया किनारे नहीं है, उनकी ताकत बरकरार रहेगी। दूसरी, वो प्रियंका गांधी के बराबर के कैंपेनर हैं, यानी उत्तर प्रदेश जहां पर कांग्रेस का भविष्य टिका हुआ है वहां पर उनको कैंपेनिंग की जवाबदारी दी गई है, और मुझे लगता है एक मेजर डेवलपमेंट है। सर, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल से जो गठबंधन या जो तस्वीर सामने आई थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल पे मोदी विरोधियों का जमावड़ा हो या फिर अखिलेश और मायावती का गठबंधन, ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी ओर से साफ किया है अमेठी में कि अखिलेश और मायावती से और उनका और कांग्रेस का लक्ष्य दोनों का बीजेपी को हराना है। तो क्या जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, कांग्रेस के लिए कोई नई संभावना या पर्दे के पीछे कोई और चुनावी रणनीति काम करेगी? राकेश जी, मुझे लगता है कि कुल मिला के पर्दे के पीछे फ्रेंडली फाइट की व्यवस्था की गई है। असल चाहे वो पश्चिम बंगाल में इकट्ठे हुए क्षेत्रीय दल हों या दूसरे राष्ट्रीय दल हों जो गैर भाजपा दल हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सपा और बसपा का गठबंधन हो या कांग्रेस के बाहर से समर्थन दे रही हो, सबका लक्ष्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना। और कुल मिला के उत्तर प्रदेश के लिए ही एक अलग किस्म की रणनीति की व्यवस्था की गई है। 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस ने छोड़ी हैं। अब कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी देगी जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लगभग कांग्रेस के 10% वोट हैं, तो मुझे लगता है एक फ्रेंडली फाइट, एक ऐसा युद्ध हो रहा है जो एक अलग किस्म का युद्ध रहता जा रहा है। जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया पटेल जी। सुधीर जी, राहुल गांधी गुजरात से जब आगे बढ़े हैं, कर्नाटक होते हुए 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मंदिर मंदिर जाना खूब चर्चा में रहा है। क्या प्रियंका भी उसी लाइन पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? अभी वो विदेश में है, 1 फरवरी को पहुंच रही है, और उनकी तुलना जब इंदिरा गांधी से होती है तो किस तरह से देखा जाएगा? इंदिरा गांधी की वर्किंग किस तरह की थी और प्रियंका में जो कुछ जो उनसे अपेक्षाएं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं लगातार घटी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पसंदीदा मुद्दों को बहस के केंद्र में लाने में सफल रही है, और उसके आचरण का कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों ने भी अनुकरण किया है। बहुत कम ऐसा होता था कि कांग्रेसी लोग जिस तरह से आज की तारीख में मंदिर मंदिर में जा रहे हैं, पहले जाते रहे हों। मंदिर से उनको परहेज नहीं था, लेकिन इस तरह दौड़ और इस तरह की लालसा या इस तरह के वो लालायित भी नहीं थे कि हर नेता किसी न किसी मंदिर में या मठ में जाकर मत्था टेक रहा हो और वहाँ जा रहा हो। लेकिन अब जो बात उन्होंने कही है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ लगभग पिछले 3 दशकों से कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, हम बैकफुट की नहीं बल्कि फ्रंट फुट की राजनीति खेलेंगे। सुधीर जी, माफी चाहूंगा, रोकूंगा आपको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी हमारे साथ जुड़ गए। पचौरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रियंका गांधी 13 आई दुरुस्त आई कांग्रेस, और ये ब्रह्मास्त्र माना जाएगा। पूरा फोकस लोकसभा का क्या उत्तर प्रदेश को लेकर ही है कि पूरे देश के लिए इसमें मैसेज है? देखिए, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से आना एक शुभ लक्षण है। ये एक उचित
सामयिक और कांग्रेस को गतिशील बनाने वाला निर्णय है। निस्संदेह इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रियंका जी गांधी नेहरू परिवार की विरासत हैं और उनके साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उनकी तुलना जब इंदिरा गांधी से होती है तो किस तरह से देखते हैं? क्या वो अब चुनाव मैदान में भी कुछ उसी अंदाज में नजर आएंगी? इंदिरा गांधी के गले में रुद्राक्ष की माला नजर आती थी, वो भी मंदिर जाती थी, वो भी महाकाल गए थे। राहुल गांधी उस लाइन को आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी भी अब मंदिर मंदिर या कोई एक नई लाइन देखने को मिलेगी उस उत्तर प्रदेश से जहां कुंभ चल रहा है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा, वैसे आपकी ये जानकारी में है जी कि प्रियंका जी की परवरिश इंदिरा जी के हाथों हुई है और बहुत कुछ उन्होंने इंदिरा जी से और राजीव जी से पाया है, सीखा है। जहाँ तक धार्मिक क्रियाकर्म का प्रश्न है तो मैं आपको ये रहस्य खोलना चाहता हूँ जी कि श्री रामचरितमानस या अर्थात रामायण का पाठ वो करती रही है बाल्यकाल से, और जो भी सनातन धर्म की परंपरा है उसके प्रति उनके मन में अगाध विश्वास और निष्ठा है। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। पचौरी जी, माफी चाहूंगा, हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ गए हैं। वैदिक जी, आपका स्वागत है। जी जी। सुरेश पचौरी जी भी लाइन पे है, यहाँ पर सुधीर सक्सेना जी भी है, गीत दीक्षित भी है। एक अच्छा पैनल है। सर, प्रियंका गांधी की एंट्री क्या मायने रखती है कांग्रेस के लिए? पूरा फोकस जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, उसके बाद राहुल गांधी का अखिलेश और माया से सॉफ्ट कॉर्नर, क्या रणनीति, किस ओर बढ़ रही है कांग्रेस? देखिए, सुरेश पचौरी जी की आपने नाम लिया, उसके पहले ही मैं उनकी आवाज से पहचान गया था कि मेरे भाई सुरेश जी बोल रहे हैं। उन्होंने जो दृष्टिकोण रखा है और जितना मैं सुन पाया हूँ वो मुझे काफी व्यवहारिक लगा। ये जो लड़की है प्रियंका, इससे एक बार मेरी अचानक भेंट हुई। जो ये एक उपासना पद्धति है ना, जिसको विपासना बोलते हैं, जी जी जी, उसके गुरुजी ने बम्बई में एक बहुत बड़ा बनाया था स्मारक, उसमें मुझे भी बुलाया था। मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंचा तो प्रियंका और इनके पति दोनों वहां बैठे थे उनके पास, तो उन्होंने मेरा परिचय भी कराया था। मुझे बहुत अच्छे लगे ये लोग। और देखो, राजनीति में योग्यता अयोग्यता की परीक्षा तो सब बाद में होती है जब लोग शासन में आते हैं। जिनको हम बहुत योग्य समझते हैं वो बहुत ही, क्या बताऊं, बेकार निकल जाते हैं। लेकिन क्या उम्मीदें है सर कांग्रेस की? इसको जो ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, ये टाइमिंग बिल्कुल सही है क्या? प्रियंका के आने से लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित जरूर होंगे, लेकिन वाड्रा की प्रतिष्ठा प्रियंका के लिए बोझ भी बन सकती है। हर जगह उनको वाड्रा को डिफेंड करना पड़ेगा। कांग्रेस को आगे बढ़ाने के पहले उनके सामने वो मुसीबत रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कोई बात नहीं है, वो देखेंगी कैसे क्या हो सकता है, अपने आप थोड़ा सा निपटेंगी, भुगतेंगी चीजों को। और अब जैसे अखिलेश को देखने के लिए लोग सिर्फ अखिलेश को देखने के लिए निकल पड़ते हैं घर से, तो अब प्रियंका को देखने के लिए भी निकलेंगे। और राजनीति में तो यही होता है कि जिस पे ज्यादा लोग जुटे वो नेता बन जाता है। योग्यता अयोग्यता तो बाद में सिद्ध होती है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत रोचक हो जाएगा अब चुनाव उत्तर प्रदेश का। पहले जैसे हम सोच रहे थे ना कि कांग्रेस का एकदम सुपड़ा साफ ही रहेगा जी, कि मायावती और अखिलेश मिल गए तो कांग्रेस लगभग शून्य हो जाएगी। जो उनको 2 सीटें या 4 सीटें ऑफर कर रहे हैं वो अब उनको शायद ज्यादा करना पड़े। और मैं तो समझता हूँ कि बेहतर यही होगा कि ये आपस में न लड़ें। आपस में लड़ेंगे तो तीनों पार्टियों का नुकसान होगा। पचौरी जी से पूछ लेते सर। पचौरी जी, अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़े तो ज्यादा फोकस, ज्यादा कांग्रेस मतलब मजबूत नजर आएगी या सिर्फ प्रचार में उनकी भूमिका सीमित रहे? गांधी परिवार को आपस में लेना है कि प्रियंका जी को चुनाव लड़ना है या केवल चुनाव प्रचार करना है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय वैदिक जी कृपा पूर्वक सामने मौजूद हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं।
कि प्रियंका जी के कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में आने से निस्संदेह कांग्रेस को लाभ मिलेगा। चलिए सर, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी और सुरेश पचौरी जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधीर जी, जो आप बात आप अधूरी रह गई थी। मैं कहते देखिए, लगातार 4.5 साल का घटनाक्रम देखिए, मोदी और शाह की जोड़ी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, जो जुमला बिल्कुल निरर्थक, बेकार और अनुपयोगी हो चुका है। आज की तारीख में राहुल गांधी 1914 के राहुल गांधी नहीं है। 2019 में कर्नाटक, गुजरात और फिर पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने तो वही बात वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट फुट पर रहेंगे, हम बैक फुट पर नहीं जाएंगे। उनका नया अवतार हुआ है। प्रियंका की सबसे बड़ी खूबी यह है कि लोग उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। इंदिरा गांधी से तुलना की बात नहीं है, लेकिन उनका अक्स नजर आता है और इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। निश्चित होगा। समय अभाव है। छोटी सी प्रतिक्रिया गीत दीक्षित जी, वाकई में प्रियंका गांधी के आने से सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, स्वाभाविक तौर से राकेश जी, राहुल गांधी को तो ताकत मिलेगी, लेकिन उससे बड़ी बात है कि उनकी जो पार्टी है, उनका जो राजनीतिक दल है, उसकी ताकत और शक्ति दोनों बढ़ेगी। दूसरा, कई बार लीडरशिप की जो कमियों को लेकर जो अन्य राजनीतिक दल जो बार बार तंज कसते हैं कांग्रेस पर, उस पर भी मुझे लगता है विराम लगेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी लीडरशिप को जहां क्रिएट करेंगी और दूसरा जिस तरह से विजन क्रिएट होगा लोकसभा। एक अंतिम छोटी प्रतिक्रिया, आधी आबादी को लेकर देश में महिला नेत्री जो भी है, जिस दल में भी है, चाहे वो फिर सुषमा स्वराज हो, उमा भारती हो, चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। बाकी जो लीडरशिप महिलाओं की है, उसमें उसके बीच में प्रियंका गांधी की ये जो मुख्य धारा में आना है, क्या मायने रखता है? इससे कांग्रेस को आधी आबादी मतलब महिला वोट बैंक को लेकर के फायदा मिलेगा? देखिए, जैसा अभी सुधीर जी ने कहा कि इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है प्रियंका गांधी में, तो एक तो महिलाओं में वो आकर्षण रहेगा प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी का जो दूसरा आकर्षण है वो युवा वोटर्स में भी रहेगा। युवा और महिला एक बहुत बड़ा वोटर है इस देश का। जो बात राहुल गांधी ने कही, युवा कही, उन्होंने किसान कही जी, लेकिन महिला सामने ही है। लेकिन इसी के साथ ही भारत में अभी भी पारंपरिक और पारिवारिक तौर पर राजनीति में सोचा समझा और विचारा जाता है। अगर कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा सामने नजर आता है तो फिर पारिवारिक विरासत की ओर राजनीति जो जाने का ट्रेंड है वो पूरा होता है। वक्त है बदलाव का, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। अभी जैसे दिन है उससे अच्छे दिन तो निश्चित आएंगे। अब कितने अच्छे आएंगे ये जनता तय करेगी। दीक्षित जी, खोने को कुछ ज्यादा नहीं है पिछले चुनाव के मुकाबले, फिर मान के चलें कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और कांग्रेस के लिए पाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं असीमित बढ़ती जाएंगी। गौरव जी, वाकई में अच्छे दिन आएंगे? डेफिनेटली। तो कैसे? डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे, या फिर सबको साथ लेकर ही चलना होगा? नहीं, सबको साथ लेकर चलना होगा और हो सकता है कि राजनीतिक समझौते दूसरे तरीके से भी हो जाए वहां पर, यूपी में या अन्य राज्यों में। तो ये साथ अगर साथ में लेकर चलते हैं सारे लोग तो बहुत फायदा होगा यूपीए। सुधीर जी, समय अभाव है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है, प्रियंका इसको और आगे ले जाएगी? निश्चित तौर पर राजनीति के जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। हो सकता है जैसा कि राहुल ने कहा कि उनका सपा और बसपा से बैर नहीं है, उनके मन में कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है और रास्ते खुले हुए हैं। सारी कुंभ चल रहा है गीत दीक्षित जी, सारी क्या लगता है? अयोध्या विवाद भी चर्चा में है, कोर्ट में सुनवाई भी होना है और कुंभ में साधु संतों को फैसला भी लेना है। प्रियंका और राहुल के कुछ बढ़ते हुए कदम? मुझे लगता है राकेश जी, फरवरी के प्रथम सप्ताह में जब प्रियंका जब प्रेस से बातचीत करेंगी तो मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति के बारे में बहुत सारी चीजें। चलिए, कुंभ, गौरव जी छोटी सी प्रतिक्रिया, कुंभ में साधु संतों के निर्णय के बाद कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है, प्रियंका फिर कोई मायने नहीं रखती? ऐसा कोई चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक अलग छवि है और साधु संतों की राजनीति में भूमिका अलग है, लेकिन देखना होगा। तो चलिए, हम चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, सुधीर सक्सेना जी, गीत दीक्षित जी, गौरव चतुर्वेदी जी। ब्रह्मास्त्र कांग्रेस ने चल दिया है, फोकस उत्तर प्रदेश पर है, जहां पिछले चुनाव में मायावती की बसपा को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस सीट लेकर आई थी। अब देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते हैं या पर्दे के पीछे फिर राजनीति कोई एक नई जमावट के साथ कोई नया गोल खिलाएगी। तो बड़ा सवाल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।